ये हकीकत बात है कि गुलाम अहमद कादियानी ने सैयदना हुसैन इब्न अली की बहुत गुस्ताखियां की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, जज किया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जब कोई सवाल होता है कि क्या कादियानी काफिर हैं या नहीं काफिर, तो उन्होंने एक तमीज़ बांधनी होती है जिसमें घसीट के किसी तरह भी उलमा को बीच में लाएगा और सुन्नी वहाबी शिया बरेलवी इन चीज़ों को बीच में लाएगा और अल्लाह के वलियों को बीच में लाके उनके साथ बदतमीजी और बद अखलाकी का रवैया रखेगा। अब इस जो वीडियो है असल में इसने गुलाम अहमद कादियानी के बारे में बनाई है, जिसमें उसने दिखाया है कि गुलाम अहमद कादियानी ने किस तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखियाँ की हैं। और बीच में कहता है कि जनाब मेरे पास एक लिटरेचर आया वह कादियानियों का, उसमें लिखा था कि जी देखें, आप तो हमें कहते हैं तुम्हारे बाबों ने भी इस तरह की गुस्ताखियाँ की हैं। तो वो जो पॉकेट बुक जब मैंने उसको डिटेल से पढ़ा है ना, तो बड़े माजरत के साथ शायद मेजॉरिटी चीज़ों के जवाब देना मुझे अब समझ आई है कि क्यों नहीं लोग जवाब देते। उन्होंने अपने उस बुजुर्ग बाबे के गुमराहकुन अकायद का दिफा तसव्वुफ की किताबों से किया है, कश्फुल माजूब से, तज़किरतुल औलिया से, बाकी किताबों से, और इस तरीके से देवबंद और बरेलवियों के बुजुर्गों के मलफूजात से। वो कहता है हमारे अगर बाबे ने ये बात की है तो तुम्हारे बाबा तो इससे भी ऊपर की बात कर चुके हैं। तो वो किताब में जो उन्होंने रद्द किया है ना, बाबा वर्सेस बाबा, उसमें तो कामयाब है। अब अगर आपके मैं कादियानी की उन इबारतों पे गिरफ्त करूं किताबों सुन्नत की रोशनी में, तो माजरत के साथ फिर मुझे उन बाबों पे भी करनी पड़ेगी। कोई भी दुनिया में बता सकता है कि किसी भी बुजुर्ग ने, अल्लाह के वली ने नबूत का दावा किया है? ये गुस्ताखी किसी ने की? अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मुसलमान ही नहीं रहेगा हमारे नज़दीक। बाकी आप अपनी तरफ से गुस्ताखियाँ बना बना के औलिया कराम के खाते में डालते जाएंगे तो क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा। दूसरी बात है कि अगर मान लेते हैं जनाब आपके कहने पे कि उनकी गुस्ताखियाँ वो हमें बताते हैं कि देखो जी कश्फुल महजूब में ये गुस्ताखी है, वो हमें आके दिखाते हैं, और ये साहब कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा जो इंसाफ पसंद हूँ। अगर आप इतने इंसाफ पसंद है तो आप वो भी चीज़ें लिख के देना उनको, कादियानी, वो देखें कि मैं कहता हूँ कि बुखारी शरीफ में भी गुस्ताखियाँ हैं, मुस्लिम में भी गुस्ताखियाँ हैं। खुद ये माना है, कहता है कि जनाब बुखारी शरीफ में गुस्ताखियाँ हैं, मिशकातुल मसाबी में गुस्ताखियाँ, तो आप उन्हें कहें कि इनमें भी गुस्ताखी, आप इनको भी छोड़ दो। अपने सामने टेबल पे कुरान पाक रखा हुआ है, कुरान पाक के नीचे मिशकातुल मसाबी की तीसरी जिल्द रखी हुई है, और उसी में कहता है कि इसमें गुस्ताखी आप अलैहिस्सलाम की। अगर आप आशिक रसूल तो वो किताबें आपने क्यों रखी हुई हैं? आप बताएं, कहें जनाब कादियानी साहब ये हमने किताबें उठवा दी हैं, हमने आज के बाद बुखारी को छोड़ दिया, मिशकातुल मसाबी को छोड़ दिया, सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए। जनाब कश्फुल महजूब में गुस्ताखी है। कश्फुल महजूब में क्या है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़र पर हज़रत ज़ैनब पर, इस बात को बार बार ये गुस्ताखी गर्दानता है। तो इस तरह की अहादीस जो बुखारी मुस्लिम में आप अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी, और बुखारी शरीफ में हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और अपने को पेश किया कि आप मुझसे चाहें तो निकाह कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने नीचे से ऊपर उसको देखा और आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह अगर आप इससे निकाह नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं करूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने उसको इजाज़त दी, फिर उसके साथ निकाह करा दिया। तो इस तरह अगर गुस्ताखियाँ बनाई जाएँ तो फिर बुखारी मुस्लिम सुननदार में कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो ये सिर्फ इसका ड्रामा है। फिर आगे जनाब कि हम उन वलियों को मानते हैं जो सहाबा कराम हैं, हम ये तो अपने वलियों को नहीं मानते, देवबंदी बरेलवी के वलियों को नहीं मानते, बरेलवी देवबंदी के वलियों को नहीं मानते, जो अहले हदीस हैं इनके वलियों को नहीं मानते। ये जब किसी के ऊपर लानत पड़ जाए तो वो औलिया से मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है। औलिया वाले नहीं, सहाबा और अहले बैत, वो डेफिनेट तो औलिया वही है ना। वरना बरेलवियों के औलिया जो है वो देवबंदियों के मुशरिक हैं, देवबंदियों के औलिया जो है बरेलवियों के नजदीक गुस्ताख रसूल है। सुन्नी के औलिया अल्लाह शिया के नजदीक गुमराह है, शिया के औलिया अल्लाह सुन्नियों के नजदीक गुमराह है। ये सारा इसका ड्रामा है। ये जो बरेलवी देवबंदी जो मसला, ये तो 100 साल से चल रहा है। उससे पहले ये जितने आले सुन्नत थे, ये आज भी, इससे पहले जितने बुजुर्ग सबको मानते हैं। क्या शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को देवबंदी नहीं मानते, अहले हदीस नहीं मानते? सारे मानते हैं। सिर्फ ये ड्रामा करता है कि जनाब बरेलवी के जो औलिया हैं उनको देवबंदी नहीं मानते और देवबंदी को औलिया को बरेलवी नहीं मानते। आप देख लें जितने भी औलिया कराम हैं सब उनको मानते हैं। और ये जो कह रहा है कि जनाब मेरे तो औलिया सिर्फ वली जो हैं वो सहाबा कराम हैं, ये इसका भी झूठ है। क्या ये तमाम सहाबा कराम आलिम रिदवान को अल्लाह का वली मानते हैं? अगर ये अल्लाह का वली मानता है तो ऊपर लानते क्यों कर रहा है?
हर रोज आए थे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हज़रत सुफियान रदी अल्लाह अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु के बारे में, इससे दूसरे जो है सहाबा कराम अलैहिम रिदवान उनके बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है। जिसको आप वली मानते हैं उनकी आप गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ ड्रामा है, ये इसका सिर्फ धोखा है। हम जितने भी हैं अगरचा मुख्तलिफ मसालिक से हैं, अल्लाह के वलियों को मानते हैं, अल्लाह के प्यारों को मानते हैं। दाता रहमतुल्लाह अलैह को देवबंदी मानते हैं, अहले सुन्नत मानते हैं। इस तरह आप कई नाम गिनवा सकते हैं जिनको तमाम मसालिक वाले मानते हैं। और जो अपनी बात बीच में घुसेड़ता है, जी मैं तो अल्लाह के जो है वो सिर्फ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को अल्लाह का वली मानता हूँ, तो फिर अगली बात इससे पूछी जाए, आप तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो वो तो मुजद्दिद था, तो मुजद्दिद आपके नजदीक पर अल्लाह का वली नहीं होता। यानी इस तरह आवाम को धोखा देना। फिर कभी कहेगा जनाब अली ये तो अपना बायदी बुस्तामी को मानते हैं अल्लाह का वली, और हम तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को अल्लाह का वली मानते हैं। फिर एक और वीडियो में कहेगा, मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि किस तरह धोखा देता है। फिर अगली वीडियो में कहेगा जनाब अली अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमारे सबसे पहले और सबसे अव्वल वली जो है वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो जनाब अहले सुन्नत वाले ये दरमियानों को मानते हैं और पुरानों को नहीं मानते, मैं पुरानों को मानता हूँ, मैं सहाबा कराम को मानता हूँ। आप एक तरफ उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर अगले दिन आप कहते हैं कि जनाब अहमद रजा खान साहब जो वो कहते हैं कि हम सबसे पहले वली जो है वो सहाबा कराम उनको मानते हैं। भाई आप क्योंकि एक बात है, अपने आप को किस तरह झूठा करते हैं। ये सिर्फ आवाम को धोखा देता है, आवाम के साथ फ्रॉड करता है। आवाम को भी चाहिए कि देखें और एनालिसिस करें, देखें कि ये क्या कर रहा है, पिछली वीडियो में इसने क्या कहा है और आज की वीडियो में क्या कह रहा है। और ये इसका जो मिशन है कि नाम बाबी नाम वाबी, ये तो एक शैतानी मिशन है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों से मोहब्बत करता है, तो क्या सिर्फ सहाबा कराम में वली थे, बाद में कोई वली नहीं हुए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो फराइज मुकम्मल करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ, मैं उनकी जुबान बन जाता हूँ। तो ये तो क़यामत तक के अल्लाह के वलियों का सिलसिला चलेगा। आप सिर्फ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का दर्जा बहुत आला है, सबसे पहली लिस्ट में तो औलिया का जिक्र उनका है, लेकिन क्या बाद में कोई वली नहीं होगा, अल्लाह का प्यारा नहीं होगा? आप ये बताना चाहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई वली नहीं होगा सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में? ये किस तरह की तबलीग है, ये किस तरह की दुश्मनी है? अल्लाह करीम फरमाता है मैं उससे, मेरा ऐलान जंग है जो मेरे औलिया से अदावत रखे। अब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बाद कोई वली नहीं है, और अपने आप को कहता है जनाब मैं अल्लाह का वली हूँ, इसलिए कि जनाब डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब मेरे मुखालिफ हो गए थे, वो कैद में चले गए, जेल में चले गए, उन्होंने मेरी मुखालिफत कर दी, अल्लाह की वली की मुखालिफत कर दी, तो वो दलील ख्वार हो रहे हैं। अभी अपनी वीडियोस में कहते जनाब उन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहा कि उन्होंने खता कर दी, तो वो जलील और रुस्वा हो गए। जनाब ये तो आप अलैहिस्सलाम के बारे में आपने कई मरतबा कहा है। आप अलैहिस्सलाम के बारे में इसने कहा है जनाब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई इज्तिहादी खताएं हुई हैं, इस पर हमने वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों को बताने का मकसद ये है कि अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, यानी सहाबा के बाद बीच में कोई वली नहीं है, सिर्फ ये वली है, अपने आप को वली कहता है। और ये ढोंग रचाता है, किस तरह अवाम में धोखा देता है, फ्रॉड करता है कि जनाब कोई वली नहीं, अगर वली है तो एक दूसरे के वलियों को नहीं मानते, यानी तफर्रुका डालने की पूरी कोशिश करता है। और टाइटल क्या लगाता है जनाब, फिरका वारिद की लानत से पाक, और लिखा होता है अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत भी एक फिरका है, अहले तशय्युअ भी एक फिरका है। अगर आप कहते हैं कि फिरका वारिद पर लानत, तो सबसे बड़ी लानत, सबसे ज्यादा लानतें आप पर पड़ रही हैं। आपने लिखा होता है अहले सुन्नत व जमात, और ये सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए जनाब फिरका वारियत की, और जितनी भी फिरका वारियत है इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिरका वारियत ये कर रहा है, आवाम को लड़ा रहा है। वो बातें जो मुहद्दिसीन फुक़हा ने आपस में गुस्से के अंदाज में, हम असर के अंदाज में एक दूसरे को कही थी, उनको बार बार उछालता है, आवाम को लड़ाता है, मसालिक को आपस में लड़ाता है, इस तरह फितना डालता है ताकि आपस में लड़ें, और ये दिखाना ये चाहता है कि मैं मुस्लिम हूं, मैं इल्मी किताब हूं, मेरा फिरका नहीं है। सबसे बड़ा फितनेबाज तो ये है जिसने एक नया फिरका गढ़ के तमाम मुसलमानों को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अवाम को चाहिए इसको समझें, इसको देखें, ये आपकी सादगी पर ये डाका डाल रहा है, ये आपको धोखा दे रहा है। जनाब अली
औलिया कराम ख़त्म हो चुके, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो औलिया थे, और वहाँ भी डाका डालता है। हमारा तो पैगाम मोहब्बत का है, तमाम सहाबा से मोहब्बत, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत, बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत, आप अलैहिस्सलाम की तालीम हम फैलाते हैं। और ये कहता है जी सहाबा अल्लाह के वली थे, उसके बाद मैं हूँ अल्लाह का वली, अल अमान वल हफीज। और अल्लाह के वली गालियां देते हैं, अल्लाह के वली झूठ बोलते हैं। 100 झूठ तो हमने दिखाए, 904 नंबर वीडियो आप देख लें। 100 झूठ हमने पकड़े थोड़े से वक्त में, और अगर हम और कोशिश करें तो इसको कई हजार झूठ निकलेंगे इसके। हर वीडियो में 2, 4, 5 झूठ इसने जरूर बोलने होते हैं। हम इसके कोई जाती मुखालिफ नहीं, हम अवाम और मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि आपको आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ये आपको अल्लाह के वलियों से दूर करना चाहता है, फिर आपको सहाबा कराम अली रिदवान से दूर करेगा। आए दिन आपने देखा होगा कि किस तरह ये सहाबा कराम अली रिदवान के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, ये भी आप देख रहे हैं। अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों को ऐसे फितनों से बचाए।